हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम रिपोर्टर सी ए के फ्रॉम KKCS न्यूज स्टूडियो रूम। स्टूडेंट्स, KK कॉमर्स एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे कॉमर्स के जर्नी में अगर हम क्लास 11-12 की बात करें, हायर मतलब ग्रेजुएशन में BCom BBA की बात करें, या फिर मास्टर्स में MCom MBA की बात करो, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के करियर की बात करें, तो KKCS वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल दिस थिंग्स। ओके, सो अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो और आप सोच रहे हो कि आपके लिए कुछ अच्छी वैकेंसी, अच्छी सीट मिल जाए, गवर्नमेंट पोजीशन मिल जाए और लाइफ सेट हो जाए, तो बच्चों आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। NHAI, दैट इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने फिलहाल हाल ही में डिप्यूटी मैनेजर और अकाउंटेंट ग्रेड A और ग्रेड C की पोस्ट निकाली हुई है। और स्टूडेंट्स, ये पोस्ट आपके लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसके लिए हम जल्दी ही कोर्स वगैरह लॉन्च करने वाले हैं। सब डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे। सो सबसे पहले एडवर्टीजमेंट को डिटेल में समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली कैसा रहेगा एग्जाम, क्या रहेगा क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, और ये सब चीजें, एज लिमिट, सब देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। अरे भाई, किधर आ गए? हमको न्यूज़ दिखाओ भाई। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया किधर है? स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस एक बार आपको क्लियर कर दूं, बच्चों ये सब क्राइटेरियाज है, इसमें कुछ अगर डाउट रहेगा आपको तो नंबर भी हमें दिया हुआ है, बट यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑल्सो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी डिटेल्स दी है, तो एडवर्टीजमेंट पूरा जान लेंगे और फिर कोर्स के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, सो देखो डिटेल क्या है। सो सबसे पहले पोस्ट नंबर 1 जो है डिप्यूटी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स, ग्रेड A लेवल पोस्ट है। इसका एज लिमिट जो है मिनिमम 30 एज लिमिट, सॉरी मैक्सिमम एज जो है 30 का लिमिट है। ठीक है, मैक्सिमम 30। अगर आप 30 से नीचे हो तो वीडियो आपके लिए नहीं, तो फिर स्किप कर सकते हो आप। ठीक है, और अगर हम बात करें टोटल सीट्स की, नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो 9 वैकेंसीज है। ठीक है, जिसमें अनरिजर्व्ड 5 है और OBC 2, SC ST 1-1, इस तरीके से टोटल 9 टोटल वैकेंसीज है। डन। उसके बाद मतलब टोटल 25 पोस्ट निकली हुई है अलग अलग, जो कॉमर्स से रिलेटेड है, अकाउंट से रिलेटेड है, वो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। 4th नंबर का जो पोस्ट है दैट इज अकाउंटेंट लेवल 5 का पोस्ट है। इसमें सैलरी आपको ये बताना रह गया, सैलरी डिप्यूटी मैनेजर का 56,100 से लेकर 1,77,500, मतलब अगर सीधे शब्दों में बताए सब चीज़ें पकड़ के तो लाख रुपीज़ के ऊपर आपको सैलरी जा रहा है। डन। नेक्स्ट, दूसरा अकाउंटेंट की अगर हम बात करें 29,200 से लेकर 92,300, तो इसमें भी अगर HRA वगैरह सब इंसेंटिव्स, जो अलाउंसेस वगैरह सब मिला लो, तो ऑलमोस्ट 50,000 प्लस इसका सैलरी जा रहा है। इसका भी एज लिमिट जो है 30 मैक्सिमम एज लिमिट है। ठीक है, सो इसमें जो टोटल वैकेंसीज है दिस आर 42 वैकेंसीज, टोटल 42 वैकेंसीज निकाली हुई है इसके लिए। और इस तरीके से 42 + 9 ये 51 वैकेंसीज है आपके लिए। ठीक है, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो। सो ऐसे अलग अलग पोस्ट है, 5 पोस्ट दिए हुए यहाँ पे फिलहाल। सो स्टूडेंट्स, हम अपने डिप्यूटी मैनेजर एंड फाइनेंस अकाउंट इसके बारे में अगर हम बात करें, सो PWBD ये जो कैटेगरी, आप स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं वो डेफिनेटली बहुत अच्छे से जानते हैं इसको, दैट इज पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, तो उसके लिए दिया हुआ है। डिप्यूटी मैनेजर में 1 पोस्ट उसके लिए रिजर्व्ड है, और अकाउंटेंट में 2 पोस्ट है जो आपके लिए इन द सेंस अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज की कैटेगरी में बैठते हो। ठीक है, वो 40% वाला क्राइटेरिया वगैरह वॉट एवर, नॉट लेस देन 40% से ज़्यादा, मतलब 40% से ज़्यादा अगर आप डिसेबल हो तो जिस कैटेगरी में अगर आप बैठ रहे हो तो आपके लिए ये सीट्स रिजर्व्ड है। डिप्यूटी मैनेजर में 9 में से 1, और अकाउंटेंट जो है उसमें टोटल 42 है, उसमें से 2 सीट PWBD के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, बाकी सब उसमें डिटेल में दिया हुआ है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन कब स्टार्ट हो रहा है सर? तो 30 अक्टूबर 2025 को एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट इसका रहेगा 15 दिसंबर 2025। ये हो गया एप्लीकेशन की डेट। नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशन, मुद्दे की बात। सर हु इज एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम्स? देखो, डिप्यूटी मैनेजर अगर आप बनना चाहते हो तो आपके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा हुआ है मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज MBA फिनांस। एकदम क्लियर दे दिया, एकदम सॉर्टेड, देयर इज नो एनी कंफ्यूजन। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कॉमर्स चलेगा, मैनेजमेंट चलेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं, बस सिर्फ MBA फाइनेंस बनना चाहिए अपने को। ठीक है, सो थ्रू द रेगुलर कोर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्स। सो MBA फाइनेंस आपका क्लियर होना चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स, कुछ नहीं। बाकी ये जो वर्क एक्सपीरियंस वाला क्राइटेरिया कुछ भी नहीं भाई। MBA फाइनेंस कंप्लीट हो, मैक्सिमम 30 इयर्स, डायरेक्ट ग्रेड A लेवल का पोस्ट है। बढ़िया। स्टूडेंट्स, मेरा एक सजेशन रहेगा जो इन्होंने कॉमर्स ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएशन के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आई विल सजेस्ट यू कि आप MBA फाइनेंस कर लो यार। ऐसे अच्छे पोस्ट हाथ से चले जाते क्योंकि आपने MBA फाइनेंस नहीं किया, जो प्रैक्टिकली हो सकता था आराम से 2 साल में, लेकिन नहीं किया।
सो अभी भी अपॉर्चुनिटी है, अभी भी अगर आप कर लोगे, अगर टाइम है, एज आपका 30 के नीचे है वगैरह, तो आपको फ्यूचर में जो एग्जाम वैकेंसीज आएंगे उसके लिए तो भी आप एटलीस्ट आप एलिजिबल हो जाओगे। नेक्स्ट, दूसरा जो पोस्ट है अकाउंटेंट वाला ग्रेड सी का, इसमें तो सिर्फ बैचलर डिग्री चाहिए भाई, ठीक है। और एकदम ठीक से एंड और का फर्क एकदम ठीक से समझ लो, यहाँ पे क्या दिया है, बैचलर डिग्री एंड इंटरमीडिएट इन सीए, ओके, मतलब बीकॉम एंड सीए इंटर, डन। ये एंड दिया है, एंड वापस बता रहा हूं भाई, और नहीं है, दोनों चाहिए, बीकॉम भी कंप्लीट और सीए इंटर भी कंप्लीट, ये दोनों क्राइटेरिया अगर है तो आप इसमें फिट बैठते हो, या फिर सीए इंटर की जगह दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है इंटर इन सीएमए, दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। सो बीकॉम तो कंपलसरी हो गया, बीकॉम के साथ सीए इंटर चलेगा, नहीं तो सीएमए इंटर वाला भी बंदा चल जाएगा, सीएमए इंटर क्लियर होना चाहिए, ऑफ कोर्स इंटरमीडिएट इनका क्लियर होना चाहिए, सीए या सीएमए लेवल का, बोथ ग्रुप क्लियर होने चाहिए इंटर के, तो आप एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। अगेन मैक्सिमम एज लिमिट इज 30, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप एमबीए फाइनेंस कंप्लीटेड हो तो आपके लिए ग्रेड ए का डिप्टी मैनेजर का पोस्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और अगर आप एटलीस्ट बीकॉम और साथ ही साथ सीए या सीएम इंटर आपने क्लियर किया है तो अकाउंटेंट का पोस्ट भी आपके लिए डेफिनेटली बहुत बेहतर पोस्ट है। सो स्टूडेंट, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो जल्दी से जल्दी, ठीक है। अब एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम एज कितना होना चाहिए, तो 18, मिनिमम 18, मैक्सिमम 30 अभी हमने देखा, लेकिन उसमें जो एससी या एसटी कैटेगरी के अगर कोई स्टूडेंट बिलोंग करते हैं तो उनके लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है, मतलब 30 की जगह 35 अपर लिमिट हो जाएगा। और इवन ओबीसी जो है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो ओबीसी वालों के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है, मतलब 30 की जगह 33 तक वो एलिजिबल हो जाते हैं अगर ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो। पर्सन विद डिसेबिलिटी, मतलब ये डिसेबल भी है और एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 15 साल का रिलैक्सेशन है, डिसेबल है ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 13 साल का रिलैक्सेशन है, और अनरिजर्व्ड है, जनरल है लेकिन डिसेबल है तो उनको 10 इयर्स का रिलैक्सेशन है। तो मतलब ऑलमोस्ट 40 इयर्स मिनिमम, 40, 43, 45 जो भी है, तब तक एलिजिबल हो जाते हैं एग्जाम देने के लिए, ठीक है। और अगर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है भाई, ऑलरेडी नहीं बोले तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑलरेडी आप नहीं के अंडर आप काम कर रहे हो, 3 साल का कम से कम आपने काम कर लिया है, तो आप 40 इयर्स का भी आपका एज होगा तो भी आप ये पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। तो भी आप ये पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो 40 एज तक, ओके, प्रोवाइडेड आपने 3 साल नहीं में ऑलरेडी काम कर लिया है, डन। प्रोसेसिंग फीस, सर इसका एग्जाम फीस, फॉर्म फिलअप का फीस कितना रहेगा, सो अनरिजर्व्ड ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आपके लिए 500 फॉर ईच पोस्ट। फॉर ईच पोस्ट ये क्यों डाला हुआ है, ऐसा हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल बच्चों मेरा बीकॉम हुआ है, ठीक है, बीकॉम के साथ साथ सपोज मेरा एमबीए फाइनेंस भी हुआ है और मैंने सीए इंटर भी कर लिया है सो क्योंकि बीकॉम और सीए इंटर दोनों हो चुका है तो आई एम एलिजिबल फॉर ग्रेड ए पोस्ट, मतलब हायर पोस्ट के लिए मैं एलिजिबल हूँ। और साथ ही साथ अगर मेरा सिर्फ बीकॉम हुआ है और इंटर क्लियर है, बीकॉम इंटर क्लियर है, तो मैं मैंने अभी थोड़ा सा गलत बता दे। सो बेसिकली अगर मैं एमबीए फाइनेंस हूँ तो डेप्यूटी मैनेजर के लिए एलिजिबल हूँ, और साथ ही साथ मैं बीकॉम और सीए इंटर दोनों भी मेरे पास, तो इस केस में मैं अकाउंटेंट के लिए भी एलिजिबल हूँ। तो मैं 2 फॉर्म फिलअप कर सकता हूँ, आंसर इज यस, दोनों सीट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, और दोनों का फीस 500 रुपीज पर पोस्ट रहेगा। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट हैव टू सबमिट अ सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म। ऑफ कोर्स एप्लीकेशन फॉर्म पूरा अलग रहेगा, फीस पूरा अलग रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाउएवर कैंडिडेट विल डू सो एट देयर ओन रिस्क। व्हाई? बिकॉज schedule of examination for any 2 post may coincide. It may happen, there is a probability, हो सकता है कि भाई आपकी जो दोनों पोस्ट है, आपने दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल अप्लाई कर दिया, अकाउंटेंट भी और डेप्यूटी मैनेजर भी, और आपको पता चला कि भाई डेप्यूटी मैनेजर और अकाउंटेंट ये दोनों का एग्जाम एक ही दिन है, ये हो सकता है। यू कैन फिल अप एट योर ओन रिस्क, 500 रुपए डूब जाएंगे, यू कैन फिल अप एट योर ओन रिस्क, ठीक है। और अगर स्केड्यूल अलग है तो दिक्कत ही नहीं है, लेकिन उन्होंने क्लियर कर दिया उनके तरफ से कि भाई हो सकता है कि वो क्लैश हो जाए वो आपकी जिम्मेदारी, डन। सर ये तो ठीक है, एज लिमिट समझ गया, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया समझ गया, अब पेपर कैसा होगा। सो स्टूडेंट्स, पेपर पैटर्न देखते हैं एग्जाम के लिए। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, अब देखो डिप्टी मैनेजर जो फाइनेंस अकाउंट वाला पोस्ट है, डिप्टी मैनेजर, देयर विल बी 2 टियर एग्जामिनेशन, 2 एग्जामिनेशन रहेगी इसमें। दैट इज एक तो सीबीटी, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। तो पहला जो सीबीटी वाला टेस्ट रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसमें देखो कैसा रहेगा, इसमें 2 पार्ट में है। टियर 1 मतलब ये लेवल 1 जो रहेगा एग्जाम का सीबीटी वाला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसमें 2 पार्ट में डिवाइडेड है पेपर।
पहला जो पार्ट है इट इज LR लॉजिकल रीजनिंग, देन मेंटल एबिलिटी, उसके बाद क्वांट, जनरल नॉलेज और इंग्लिश। ये चारों सब्जेक्ट 10-10 क्वेश्चन से 1 मार्क्स ईच, तो 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, डन। और जो पार्ट बी है विच इज डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन, विच इज डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन। अभी अपना जो डोमेन है, हम डिप्यूटी मैनेजर की अगर हम बात कर रहे हैं, डिप्यूटी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स, तो ऑफकोर्स अकाउंट्स की बात चल रही है यहाँ पे, तो अकाउंट्स रिलेटेड जो डोमेन है तो उसमें उन्होंने क्लियर दे दिया कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज है, उसके बाद इकोनॉमिक्स है, अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, बजटिंग, एनुअल अकाउंट्स, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्टोर्स एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट्स, बैंकिंग। ये सब सब्जेक्ट आपको स्पेसिफिक डोमेन में आते हैं जिसपे आपको 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 80 मार्क्स के लिए। द गेम चेंजर विल बी डोमेन सब्जेक्ट ओनली। ये तो जनरल है भाई, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है इंडिया में वो ये सब कुछ कर ही रहा है ना, सब लोग कर रहे हैं, LR, क्वांट, जीके और इंग्लिश सब लोग कर रहे हैं, लेकिन डोमेन स्पेसिफिक की तैयारी सब लोग नहीं कर रहे। देयर आर ओनली फ्यू परसेंटेज। सर कंपटीशन तो बहुत तगड़ा होगा, मेरे भाई कंपटीशन तगड़ा होने दे, हजारों एप्लीकेशन आने दो। बात यह है कि इसमें स्पेसिफिक प्रिपरेशन और फोकस रहने वाले ओनली फ्यू परसेंट पीपल है जिनमें एक्चुअल कंपटीशन है, जिनमें एक्चुअल कंपटीशन है, ऐसे बहुत फ्यू परसेंट पीपल है, एकदम नॉमिनल। क्योंकि नॉर्मली जो भी 12th ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट करने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लग चुका है, वो ये सब कुछ भूल चुका है कि ये भी पढ़ना होता है, ठीक है। सो ऐसे 120 क्वेश्चन हो जाते हैं टोटल, 120 मिनट्स में आपको सॉल्व करने हैं, 120 क्वेश्चन फॉर 120 मार्क्स विद इन 120 मिनट। वाओ। सो 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना है। और ये होने के बाद टियर 2 लेवल 2 में जो क्या करना है, आपको इंटरव्यू भी देना है CBT के बाद, जो आपके लिए 15 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। सो इस तरीके से टोटल 135 मार्क्स रहेगा CBT प्लस इंटरव्यू मिला के, और इसके बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। ओके, सो ये भी दे दिया उन्होंने कि CBT की एग्जाम होने के बाद 1:5 इस रेशो में इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। मतलब जितने वैकेंसीज है, अभी फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें अपनी डिप्यूटी मैनेजर की कितनी वैकेंसीज है, 9। सो 9 5 45, इस तरीके से आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, डन। और उसके बेसिस पे सिलेक्शन किया जाएगा कि ये मार्क्स प्लस इंटरव्यू के मार्क्स टोटलिटी पे आपका सिलेक्शन होगा। सो ये हो गई बात फॉर डिप्यूटी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स, डन। लेकिन दूसरा जो कॉमर्स रिलेटेड पोस्ट है अपना, वो है अकाउंटेंट वाला। तो अकाउंटेंट के लिए पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, ये 1 ईयर मतलब सिर्फ एक सिंगल एग्जामिनेशन है, ओनली CBT, इसमें इंटरव्यू वाला पार्ट नहीं है, ठीक है। CBT का पेपर है पूरा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। अगर आप ऑलमोस्ट पैटर्न देखोगे सेम है, देखो 10 मार्क्स रीजनिंग, एबिलिटीज, GK और इंग्लिश, 10-10 क्वेश्चन, ऐसे 40 क्वेश्चन हो गए 40 मार्क के लिए, डन। और उसके बाद डोमेन स्पेसिफिक अगर आप देखो तो अगेन 80 मार्क्स, 80 क्वेश्चन फॉर 80 मार्क्स, ऐसे 120 क्वेश्चन फॉर 120 मार्क्स विद इन 120 मिनट। ये सब चीजें सेम है, लेकिन उसके अगर आप डेप्थ में जाओगे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको मिलेगा, ठीक है ना। ऑफ कोर्स भाई क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया चेंज होता है, पोस्ट की लेवल चेंज होती है, तो अंदर का कंटेंट भी चेंज होगा। अब डोमेन स्पेसिफिक में यहाँ पे देखो रोल के हिसाब से फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्स मैनेजमेंट, MIS दैट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, कॉस्टिंग टेक्निक, ऑडिटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट साइंस, ऑपरेशन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंट्रोल, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम। बच्चों इतने टेक्निकल लेवल की चीजें दी गई है कि भाई वो एक्सपेक्टेड है। मतलब जब वो BCom के साथ आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप एक तो CA एंटर नहीं तो CA में एंटर होना कंपलसरी है, दोनों में से एक, तो उस लेवल का कंटेंट भी दिया है भाई, उस लेवल का कंटेंट भी दिया है और उस लेवल से एक्सपेक्टेशन भी आपके, ठीक है। सो इस तरीके का आपका 2 पोस्ट का पेपर पैटर्न रहेगा, डन। शॉर्ट लिस्टिंग की बात करें तो क्राइटेरिया जो रहेगा ग्रुप A, B, C इसके शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, सो हमें दिया गया है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है CBT में, जो हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देंगे कोई भी पोस्ट का, तो मिनिमम अनरिजर्व कैटेगरी को 40% लाने हैं, OBC कैटेगरी या AWS को मिनिमम 35% लाने हैं, और SC ST या PWBD ये जो कैटेगरी है इनके लिए मिनिमम 30% क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है। तब वो CBT क्वालिफाई करते हैं और आगे का फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। मतलब वो भी ऑफकोर्स अगर आप ग्रेड A वाले पोस्ट में हो तो इंटरव्यू, अगर ग्रेड C वाली पोस्ट अकाउंटेंट वाली तो इंटरव्यू का सवाल ही नहीं आता, ठीक है।
सो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया दे दिया। तो मार्किंग स्कीम कैसी है? मार्किंग स्कीम अगर आप देखो, CBT 1 mark shall be awarded for every correct answer and 0.25 marks shall be conducted for every incorrect answer. So negative marking system है भाई, correct answer 1 marks, incorrect answer 0.25 marks और unanswered question of course 0 marks, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव 0 पे रहेगा, ठीक है। सो ऐसा पूरा आपका पेपर स्कीम है। आई होप आपको पूरा का पूरा एडवर्टीजमेंट डिटेल में समझ चुका है। 15th of December दिस इज द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग द एप्लीकेशन, बट डोंट वेट टिल द लास्ट डेट। जल्दी जल्दी फॉर्म फिलअप कर दो, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है बच्चों, बहुत सिक्योर्ड पोस्ट है, बहुत अच्छा पोस्ट है। और जो पे स्केल है इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। पे स्केल आपने देख लिया। फाइनेंस अकाउंटेंट्स के लिए मैंने आपको बोला कि लाख रुपए से ऊपर जा रहा है, और अकाउंटेंट के लिए भी इवन 50,000 प्लस सैलरी आपका जा रहा है, ठीक है। सो दिस आर गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़। सो अगर आपको इसके अलावा भी कुछ डाउट होगा सो हमें कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल दी गई है। और बच्चों इससे रिलेटेड कोर्स अगर आप चाहते हो बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, डेफिनेटली आई एम और आवर टीम इज कैपेबल टू गिव यू क्वालिटी कंटेंट। सो डेफिनेटली आपकी रिक्वायरमेंट हमें बताइएगा, हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपके लिए क्वालिटी कोर्स लेके आएंगे जो लाइव भी रहेगा, हर लेक्चर लाइव भी रहेगा और उसका रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगा। सो लेट्स सी, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो, पहली बार आए हो, और बेल आइकॉन पे क्लिक कर लो क्योंकि हर एग्जाम का अपडेट आपको इस वन स्टॉप सोल्यूशन पे मिलने वाला है। सो स्टे ट्यून एंड हैप्पी लर्निंग विद केके सर। टेक केयर, बाय बाय।